नमस्ते दोस्तों, वापस स्वागत है। आपके स्टोरी फायर यूट्यूब चैनल पर नई नई कहानियाँ आती रहती है, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर तुम पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इस कहानी का पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलिए फिर पार्ट 2 की कहानी शुरू करते हैं। भाग 2, भूले हुए नामों की लाइब्रेरी। पिछली बार हमने वहीं छोड़ा था, उस किताब के साथ जो मेरा नाम जानती थी, और उस दोस्त के साथ जो ठीक उसी वक्त गायब हो गई जब मुझे एक और किताब मिली जिसमें उसका नाम लिखा था। तो आज हम वहां लौटते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, वहीं जहां किताब ने खुद लिखा था, जहां ये शुरू हुई थी। वो पुरानी लाइब्रेरी, 47 स्ट्रीट वाली। दिन में तो वो जगह बिल्कुल बदसूरत और बेमकसद लगती थी, लताओं में डूबी हुई, मानो अपने ही मकसद को भूल चुकी हो। पर रात में उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो इमारत मौजूद होने की कोशिश कर रही हो, ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। मैं फिर वहां गया, क्योंकि जाहिर है जिज्ञासा दरअसल इनकार का थोड़ा ज्यादा उजाला रूप है। दरवाज़ा अब बंद नहीं था। अंदर की हवा में किताबों, धूल और हल्की सी धातु जैसी गंध थी, जैसे पुराने टाइपराइटर की स्याही अब भी तैर रही हो। और वहां उसी लकड़ी की कुर्सी पर रखी थी दूसरी किताब, मीरा की किताब। मैंने उसे छुआ। वो गर्म थी, और ये रूपक नहीं है, सचमुच गर्म, जैसे उस पर किसी ऐसी धूप ही रोशनी पड़ी हो जो वहां थी ही नहीं। मैंने उसे खोला, खाली, बिल्कुल मेरी किताब की तरह, जब तक कि स्याही पन्ने के अंदर से ऊपर उठने नहीं लगी, धीरे धीरे, सोच समझकर, मानो कोई नीचे से लिख रहा हो। पन्ने के आर पार शब्द उभरे, एक एक करके। वो तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आई है, मैंने फुसफुसाया। मीरा? क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब भी वो तर्क का थोड़ा सहारा लेना चाहता है। ऊपर की लाइटें झिलमिलाईं, और इमारत के भीतर कहीं गहराई में कुछ हिला, धीमा, जैसे कपड़ा पत्थर से छू गया हो। जरा रुकते हैं, क्योंकि डर हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी वो बहुत शालीनता से फुसफुसाता है और तुम्हारे जवाब का इंतजार करता है। मैंने अगला पन्ना पलटा। वो बहुत आगे पड़ गई थी। कहानी ऐसे ही शुरू होती है। तुम सोचोगे कि मैं वहां से निकल गया हूँगा, कोई भी निकल जाता, पर मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। बालों में धूल, टूटी खिड़कियों से आती शहर की हल्की आवाजें, और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर पागल होना ही है तो कम से कम नैरेशन अच्छा होना चाहिए। पन्ने मेरी उंगलियों के नीचे हिल रहे थे, जैसे जिंदा हो, और हर शब्द के साथ कुछ अजीब होने लगा। लिखावट बदलने लगी। अब वो मुझे वो बातें बताने लगी जो अभी तक हुई ही नहीं थीं। तुम्हें उसका नाम मिलेगा, पर वैसे नहीं जैसा तुम याद करते हो। समझने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि अगले पन्ने पर उसका नाम था, पर उल्टा लिखा हुआ, मीरा अरिम, और नीचे एक तारीख, कल की तारीख। मैं देर तक उसे देखता रहा, जब तक ठंड मेरे जूतों के तलों से रेंग कर ऊपर तक नहीं पहुंच गई, और दिमाग अपने ही विचारों में उलझक घूमने लगा। जब मैं बाहर निकला, सुबह की हल्की लाली आसमान पर फैलने लगी थी। शहर जाग रहा था, और मैं थोड़ा काल्पनिक सा महसूस कर रहा था। अगले दिन मैंने मीरा को ढूंढने की कोशिश की। मैसेज किया, कॉल किया, यहाँ तक कि उस कॉफ़ी शॉप तक गया जहाँ जाने से वो नफ़रत जताती थी, पर हर दूसरे दिन वहीं मिल जाती थी। कुछ नहीं, बस एक चीज़, मेरे बिल्डिंग के पास की दीवार पर चौक से लिखा हुआ, हल्का पर साफ, अरीम। उसी किताब जैसी लिखावट। अब अगर कभी तुम्हें लगा हो कि हकीकत खींचने लगी है, गर्म च्युइंग गम की तरह जो टूटने ही वाली हो, तो बस वही हाल मेरा था। फिर भी मैंने वही किया जो कोई हल्का सा आत्मविनाशी इंसान करता। मैंने उस निशान का पीछा किया, गली से नीचे, बारिश और पछतावे की गंध में भीगी एक अंधेरी गली से होकर। वो फिर उसी पुरानी लाइब्रेरी तक ले गई, और वहां पिछली दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वो अब भी पढ़ रही है। उस रात मैं उन शब्दों के बारे में सोचता रहा। अब भी पढ़ रही है, जैसे वो कहानी के अंदर फंस गई हो और पढ़ते पढ़ते उसी का हिस्सा बन गई हो। तो मैंने वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने खुद भी पढ़ना जारी रखा, क्योंकि अगर किसी को कहानी से बाहर नहीं निकाल सकते, तो शायद उसके अंदर जाकर मिल तो सकते हैं। किताब बदल चुकी थी। पहला पन्ना अब खाली नहीं था। वहां लिखा था, एक बार एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहां कहानियां अपने लेखक भूल गईं। किताबें खुद को लिखने लगीं, और जो भी उन्हें पढ़ता, उनका नाम अपने पन्नों में दर्ज हो जाता।
मैंने अंदर के कवर पर अपना नाम छुआ। वो हल्का सा चमक उठा जैसे मान गया हो। अगले पन्ने पर एक नया पैराग्राफ उभरा, बीच से शुरू होता हुआ। वो आज रात लौटेगा। वो उसका नाम पाएगा, पर उसकी आवाज नहीं। अब ये कहानी भीतर मुड़ने लगी थी, जहां किताबें पीछे हटने लगीं और यादें आगे आने लगीं। उस रात मैंने सपना देखा, या शायद वो सपना नहीं था, कह नहीं सकता। सपने में मैं फिर उसी लाइब्रेरी में था, पर इस बार दीवारों पर किताबें नहीं, आईने लगे थे। और हर आईने में मीरा की अलग अलग परछाइयां। हर कोई एक किताब पकड़े हुए, हर कोई कुछ अलग पढ़ता हुआ। उनमें से एक ने फुसफुसाया, वो गई नहीं है, बस अगले पन्ने में है। जब मैं जागा, किताब मेरी छाती पर रखी थी, खुली हुई, और उस खुले पन्ने पर ताज़ी स्याही में लिखा था एक नया पता, एक नया घर, एक सड़क जिसे मैं पहचानता था। वो मीरा का पुराना मोहल्ला था। तो हाँ, मैं गया। वो एक पुराना घर था, बंद पर छोड़ा नहीं गया। दरवाज़ा धकेला तो वो ऐसे खुला जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, सिवाय उस मेज के जो बीचों बीच रखी थी। उस पर एक और किताब थी, खुली हुई। पहले पन्ने पर मीरा की लिखावट, तेज हड़बड़ाई हुई, वैसी जैसी वो नर्वस होने पर लिखती थी। मुझे लगता है ये जिंदा है। और नीचे, अगर तुम ये पढ़ो तो जोर से मत पढ़ना। तो जाहिर है मैंने जोर से पढ़ा, क्योंकि कहानियों में लोग हमेशा वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैंने वो शब्द बोले, कमरा बदल गया। कोई धमाका नहीं, कोई भूत नहीं, बस हवा थोड़ी भारी हो गई, साए गहरे हो गए, और कहीं पीछे से पन्ने पलटने की आवाज आने लगी। पर वो आवाज उस किताब से नहीं थी जो मेरे सामने थी, वो पीछे से आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा। वहां एक शेल्फ था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर दर्जनों, शायद सैकड़ों किताबें रखी थी, सब एक जैसी। हर किताब की रीढ़ पर बस एक नाम लिखा था। मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कुछ नाम जाने पहचाने, कुछ बिल्कुल अनजान, और फिर मुझे दो नाम साथ साथ दिखे, मीरा और मैं। यह वही पल था जब मुझे समझ आया वो लाइब्रेरी कोई जगह नहीं थी, वो एक सिस्टम थी, एक शांत अंतहीन संग्रहालय, जहां हर वो इंसान जिसे इन किताबों ने छुआ खुद एक कहानी बन गया। मैंने मीरा की किताब उठाई। जैसे ही छुआ, अक्षर धुंधले होने लगे, मानो उसका नाम मिट रहा हो। और फिर मेरी अपनी किताब भारी लगने लगी। नीचे देखा तो उसके अंदर उसका नाम उभर रहा था, पन्ना दर पन्ना भरता जा रहा था। उसकी यादें, हमारी बातें, वो लम्हे जो हुए या शायद कभी नहीं हुए। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उसे खत्म करना। मैं घर लौटा, धीरे धीरे, बिना भागे, मानो कुछ जताना नहीं चाहता था। घर पहुंचकर किताब को फिर उसी मेज पर रख दिया। वो अब बिल्कुल निर्दोष दिख रही थी, खुली हुई, खाली पन्ने। मैंने कॉफी बनाई, पी नहीं, खिड़की से बाहर देखा, कुछ देर तक बस सोचा। फिर नजर वापस किताब पर गई। वो अब बंद नहीं थी, खुली हुई थी, और पहले पन्ने पर साफ सदी हुई लिखावट में लिखा था, भाग 3, वो पाठक जिसने अपना नाम भूल गया।